तुलसी ने कहा सुनो भाई, हम रामायण नहीं लिखेंगे। तो कहे आप क्या लिखोगे? कहे हम मान सरोवर लिखेंगे। ये मानस माने मान सरोवर है बंधु माता, समझिए। कभी आपसे कोई पूछे ये मानस क्या है? मानस यानी सरोवर, ये मान सरोवर है। बाबा ने कहा मैं सरोवर बनाऊंगा। कहे क्यों? कहे जो अपवित्र है वो सरोवर में नहा के पवित्र हो जाए, जो मैला है वो सरोवर में नहा के निर्मल हो जाए। और सरोवर में कोई नियम नहीं होता है, रात के 2 बजे भी सरोवर में डुबकी लगाना चाहो कोई मना नहीं करेगा। नहा के जाओ, बिना नहा के जाओ, कैसे भी चले जाओ, सरोवर मना नहीं करता। सरोवर आपको स्वीकार कर लेता है और आपको निर्मल बना देता है, आपको पवित्र कर देता है। इसलिए बाबा तुलसी ने सरोवर बनाया है कि जिनको भी राम के मंदिर में प्रवेश करना है उनको पहले रामचरितमानस रूपी सरोवर में डुबकी लगा के पवित्र होना पड़ेगा। और बंधु माताओं, इसलिए जब आरती आप गाते होगे, पूरे रामचरितमानस को गाने के बाद जब आरती गाते हो तो आरती किसकी गाते हो? आरती श्री रामायण जी की, रति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी की। आरती रामायण जी की गाती है क्योंकि हमने चरित व मानस दोनों को ठीक कर लिया, मन को निर्मल कर लिया, चरित्र को पवित्र कर लिया, तो राम जी से मिलन हो गया। और आरती में हमने गाया आरती श्री राम। तो बंधु माताओं, इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में डुबकी लगाने से चरित्र भी पवित्र होगा, मन भी निर्मल होगा, राम जी से मिलन हो जाएगा। तो सरोवर में 4 घाट होते हैं, आपने देखा होगा कोई भी सरोवर। कितने घाट होते हैं? 4। तो 3 घाट तो गोस्वामी जी ने वेद वाले ही स्वीकार कर लिए। जो वेद में 3 घाट हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो 3 मार्ग वेदों में हैं, वही गोस्वामी जी ने 3 घाट स्वीकार कर लिए। कौन कौन से? एक ज्ञान घाट, एक कर्म घाट और तीसरा भक्ति घाट। सरोवर के 3 घाट उसी प्रकार से स्वीकार कर लिए, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट। फिर गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो इन तीनों के माध्यम से स्नान नहीं कर सकता। न मैं ज्ञान मार्गी हूं, न मैं कर्म मार्गी हूं, न मैं भक्ति मार्गी हूं। कथा में पीछे पलट के देखना अपराध होता है, कथा में सामने देखा। इसलिए मैं बोला जब आप ऐसा करते हो तो मैं कथा भूल जाता हूं, क्योंकि आप तो मेरे स्क्रीन हो ना, उस स्क्रीन पे तो मैं दिख रहा हूं, लेकिन मेरी कथा आपको देखकर चलती। आप मेरी स्क्रीन हो, यदि आप इधर उधर करोगे सोई बैट्समैन छोड़ देता है पिच। आपने देखा क्रिकेट का मैच? कल का मैच देखा कि नहीं आपने? हम तो कथा बोल रहे थे, बाद में पता चला कि भारत हारते हारते भी जीत गया। यही भारत की विशेषता है, पाकिस्तान को हरा दिया। कल हार गया पाकिस्तान, बहुत कम रन भारत बना पाया था। लेकिन इसलिए हार नहीं मानना, इस खेल से सीख लेना। थोड़ा रन बनाकर भी जीत गए। और कल देखो कैसा मैच का योग, थोड़ा रन बना के जीत गए और थोड़ा कम सीट पाके भी सरकार बना ली। कल ही दोनों हो गया, देखिए आप हैं? थोड़ा सीट कम हुआ तो सरकार बन गई, थोड़ा रन कम हुआ तो भी मैच जीत गए, तो दोनों लोग मैच जीत गए। तो इसलिए कभी हार नहीं मानना चाहिए, थोड़ा भी रहे उससे भी काम चल सकता। मैं तो सारे जीवन के सूत्र निकालता हूं संसार की घटनाओं से। कई बार थोड़ा रहता, अल्प रहता, हम लोग परेशान हो जाते हो, दूसरों का देख के अरे भगवान ने हमको इतना ही दिया, अरे इतना भी कम दिया क्या? इतना भी कम दिया क्या? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं तो न ज्ञान मार्गी हूं, न कर्म मार्गी हूं, न भक्ति मार्गी हूं, मैं किस घाट पे स्नान करूं? तो गोस्वामी जी ने अपने लिए और हम सब के लिए 4थे घाट का निर्माण किया।
उसका नाम है शरणागति। उसका क्या नाम है? शरणागति घाट। न ज्ञान मार्गी हूं, न कर्म मार्गी हूं, न भक्ति मार्गी हूं, ये तीनों हमसे नहीं हो पाएगा। तो हमसे क्या होगा? हम तो आपके चरणों में लौट सकते हैं, हम तो आपके चरणों में गिर सकते हैं। जैसे छोटा